There's one thing that I would like to tell all my viewers and all my fellow team members in this reality show कि आपकी judgment जो भी होती है, I think it should be, this is my personal opinion obviously, that should be purely based on the person's performance rather than any lobby that has been created to single out one person as compared to the rest. ये lobby system obviously हर reality show में ही होता है. It's nothing new, but I feel कि जो लोगों की elimination है, that should be purely based on their performance. So I was not expecting Vicky and Amar to vote against me. मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? अब देखते हैं किसने किसके खिलाफ कितने वोट्स दिए हैं. अमार, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके खिलाफ किसी ने वोट किया होगा? नो, आप बिल्कुल गलत एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि आपके अगेंस्ट एक वोट आया. अलीज़े, व्हाट डू यू थिंक? I think one. यू राइट. अलीज़े की अगेंस्ट भी एक वोट आया है. सलमान, व्हाट डू यू हैव टू से? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है 5-6. 5-6? आपको लगता है आपने इतना बुरा परफॉर्म किया? डेफिनेटली. पर हमारे पार्टिसिपेंट्स को ऐसा नहीं लगता बिकॉज आपके अगेंस्ट एक भी वोट नहीं. ओह, that's so kind. Thank you guys. Thank you so much. विकी, आपको क्या लगता है, क्या कुछ लोग चाहते हैं कि आप ये शो छोड़ के चले जाएं? 2-3 तो. आपका गेस गलत है बिकॉज 4 लोगों ने आपके अगेंस्ट वोट किया है. ओके, अजीम, आपको क्या लगता है? 5-6. 5-6? आपको लगता है 5-6 लोगों ने आपके अगेंस्ट? लॉबी है अगेंस्ट मेरे. आपके अगेंस्ट को लॉबी है 5-6 लोगों की? आपको लगता है बहुत सारे लोग यहाँ आपके अगेंस्ट हैं? हाँ. और वो चाहते हैं कि आप ये शो छोड़कर चले जाएं. वो आपसे इतना थ्रेटन फील करते हैं. They're frightened. Is he right? Yes, he is right because we have got whole 6 votes against Azim. I got hyped. मतलब मेरी एलिमिनेशन के लिए 6 वो वोट्स गए मेरे अगेंस्ट. तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि मतलब आई फेल्ट देयर इज़ सम काइंड ऑफ लॉबी अगेंस्ट मी. होना तो वही होता है कि एक बंदे ने तो जाना होता है. इसमें अजीम को कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं. और हम जैसे सब लोगों ने किया बेहतर ही किया होगा. मुझे लगता है किसी ने कोई बुरा नहीं किया. बुरा किसी ने डिसीजन नहीं लिया क्योंकि सबको पता है कि क्या होना है. इसके बाद कोई मैं भी हो सकता हूँ. मेरे अंदाजे के मुताबिक अजीम का जो डांस था वो बाकी 1-2 कंटेस्टेंट्स आई थिंक उससे भी ज़्यादा वीक थे. सो आई थिंक वोटिंग हिम आउट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज डांस परफॉर्मेंस आई थिंक इज़ अनफेयर. सो अजीम वाज द वन जिससे सारे लोग शायद घबरा रहे थे कि वो उनके लिए थ्रेट बन गया था. वो चाह रहे थे कि वो ये शो छोड़कर चला जाए. पर यहाँ पर बात अभी ख़त्म नहीं होती. आप लोग शायद भूल रहे हैं कि हमारे शो के रूल्स में से एक रूल ये भी था कि जो पार्टिसिपेंट कोई टास्क परफॉर्म करने से इनकार करेगा वो ऑटोमेटिकली डंपिंग जोन में चला जाएगा. And Uzma, you have to come to the dumping zone because आपने डांस टास्क परफॉर्म नहीं किया. So you have to come and join the 3 of them. Okay, so we have got 4 people here in the dumping round today. हमारे शो में we've got few people, in fact a couple of people जिनके पास कुछ exclusive rights हैं और वो चाहें तो किसी एक को आज यहाँ से सेव कर सकते हैं.
और वो लोग हैं हमारा पावर पेयर, आर किंग एंड आर क्वीन। हमारे पावर पेयर के पास ये राइट है कि वो दोनों अपनी म्यूचुअल डिसीजन से जिसको चाहें इन चारों में से आज यहाँ से जाने से रोक सकते हैं। सो सलमान एंड हैना, आप लोग अपनी म्यूचुअल डिसीजन से डिसाइड करें कि इन चारों में से कौन आज डंपिंग जोन से बाहर आएगा। ओके, सो लेट्स सी हमारा पावर पेयर किसको आज यहाँ से जाने से रोकता है। Because with power comes the responsibility as well. So I think we should. I personally think. And what do you think? I wanted to say Elizabeth because You know that's अभी तो हम एक बचा रहे हैं ना, तो उसके बाद पता चलेगा इन तीनों को क्या होगा। तीनों में से तीनों तो नहीं जा सकते, तो फिर जाना तो एक ही ने। तो maybe the next round they have something else in their mind. So right now I personally. Okay जी, we have made a decision and we want, it's a mutual decision. She agreed with me what I had to say, and